मित्रों, मैं हूं क्रांतिकारी शेषनाग सिवाणा। सभी मित्र एक बार जुड़ जाए। आप सबको एक समलडी पुलिस थाना का मामला बताते हैं। आपको उसकी FIR नंबर है 203/2023, धारा 420, 465, 467, 467, 468, 471, 120B। मित्रों, ये मामला दर्ज हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, मगर सिवाणा की क्षेत्र की जनता को किसी को लगभग पता नहीं है, आम जनता को पता नहीं है। ये मामला जमीन हड़पने का हुआ था। तो आप सब देखिए कि इसमें पहले तो सबसे बड़ी गलती की पुलिस ने। मैं आए दिन जो भी न्यूज़ बनाता हूँ ना, तो एविडेंस होता है, प्रूफ होता है तो ये बनाता हूँ। तो पुलिस ने गलती कैसे की ये आपको बताता हूँ कि सिवाणा विधानसभा में, चाहे पुलिस थाना सिवाणा हो, चाहे पुलिस थाना समरल्डी हो या सिणधरी हो, उस मामलों में अगर कहीं ऐसा मामला दर्ज होता है कि वो मामला उजागर नहीं करता, तो उसकी प्रेस रिपोर्ट जो हो रही होता है उसको पुलिस जारी करती है। क्या करती है? प्रेस नोट, उसको बोलते हैं प्रेस नोट। तो प्रेस नोट एक तो पुलिस जारी नहीं करती है तो मीडिया में ये खबर नहीं आती। अगर प्रेस नोट जारी होने के बाद मीडिया वाले अगर न्यूज़ नहीं छापते हैं तो अपने मीडिया वाले को दोषी बता देते हैं। मान लेते हैं अगर पुलिस खुद ने प्रेस नोट जारी नहीं किया, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। मेरे पास जो मामला अभी आया सुर्खियां 2 साल बाद, किसी ने बताया कि रमेश भाई ऐसा ऐसा मामला हुआ है जमीन का, 90 बीघा जमीन हड़पने की कोशिश। कितने बीघा? 91 बीघा जमीन हड़पने का मामला। उसमें आपको मैं पढ़ा देता हूँ एक बार मैटर। ये मैटर कॉपी है मेरे पास, FIR की कॉपी। तो मैटर आपको मैं पढ़ा देता हूँ FIR की। पहले तो FIR कॉपी दिखा देता हूँ मैं आपको, उसके बाद आप मैटर पता चल जाएगा आपको। ये FIR की कॉपी है मित्रों, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी ये देख लीजिए। इसमें मुलजिम 12 मुलजिम है, 4-5 वकील समेत 12 मुलजिम है कुल। कितने? 12 मुलजिम है। और मुलजिमों के नाम बता देता हूँ। ये मुकदमा इसकी मुकदमा नंबर बता देता हूँ आपको, 203/2023। ठीक है। अब इसमें मुलजिम कौन है मित्रों? बड़े शुभ की बात है। अब ये कैसे मामला दर्ज हुआ, क्या हुआ, वो तो परिवादी जाने और मुलजिम जाने। मुलजिम का नाम है धन सिंह, पिता का नाम छोटू सिंह, मोखंडी समलडी। नंबर 2 पे है गजे सिंह, पिता का नाम छोटू सिंह, गांव मोखंडी समलडी। तीसरा नाम है महेंद्र सिंह, पिता का नाम छोटू सिंह, गांव मोखंडी समलडी। बलवंत सिंह, पिता छोटू सिंह, गांव मोखंडी। ये 4 मुलजिम ये हैं। और आपको बताता हूँ 5 नंबर में मुलजिम
जगदीश सिंह पिता का नाम, गौरी शंकर, गांव खांडा फसला, जोधपुर सिटी, पूर्व राजस्थान। नंबर 6 पे बता देता हूँ, राहुल कुमार नरसिंह दास, खांडा फसला, जोधपुर। और उमेश नंबर 7 पे हैं, उमेश सिंह, भवानी सिंह, जेठंद्री, समरल्डी। और नंबर 8 पे बता देता हूँ, नेपाल सिंह, पिता विक्रम सिंह, गांव सिड़ेर, सिवाना। और उसके बाद बता देता हूँ 9 नंबर पे नरपत सिंह, पिता का नाम बिशन सिंह, मोखंडी, समरल्डी, बाड़मेर। और उसके बाद बता देता हूँ अरविंद, पिता का नाम पारसमल, जसोल, बाड़मेर। और उसके बाद बता देता हूँ कृष्णा, पिता का नाम रुद्राराम, देतीवास, बिनमाड़। और नंबर 12 पे बता देता हूँ मनोज जैन, पिता का नाम चंद्रमल जी, समरल्डी। ठीक है ना, ये मैटर है। अब आपको पढ़ा देता हूँ, ये मुलजिम है, ये देख लीजिए मुलजिम। आपको मुलजिम बता देता हूँ, आराम आपको शायद दिखाई देगा या नहीं देखा। ये मामला है, देखो, धन सिंह, छोटू सिंह, गजय सिंह, छोटू सिंह, महेंद्र सिंह पुत्र छोटू सिंह, बलवंत सिंह पुत्र छोटू सिंह, जगदीश पुत्र गौरी शंकर, राहुल कुमार पुत्र नरसिंह जाति ब्राह्मण, उमेश सिंह संपावत पुत्र भवानी सिंह निवासी जेठंद्री। ये मुलजिम मैं आपको पढ़ा के सुनाऊंगा, गौर से पढ़ना ये आप। और इसमें है नेपाल सिंह पुत्र विक्रम सिंह, ग्राम सिणेर, ये एडवोकेट, नरपत सिंह, विशन सिंह निवासी मोखंडी। ये कुल 12 मुलजिम में, देख लीजिए मित्रों। अब आपको पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको, इसमें क्या हुआ मामला, पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अब ये गौर से सुनना मित्रों, मेरी बात गौर से सुनना, क्योंकि ये मामला 2023 का है और आज दिन तक लगभग कई आम जनता को पता नहीं है। अमुक लोगों को पता है, गुप्त में सबको पता है, मगर कई लोगों को पता नहीं 91 बीघा जमीन का घोटाला कैसे। उसने परिवार दिन लिखा है, बता देता हूँ, परिवार दिन लिखा है, परिवार दिन नारायण सिंह पुत्र सुमेर सिंह, जाति राजपूत, उम्र 62 वर्ष, व्यवसाय खेती, निवासी ग्राम मोखंडी, पुलिस थाना समरल्डी, जिला बाड़मेर, बनाम मुलजिमान धन सिंह पुत्र छोटू सिंह, गजय सिंह पुत्र छोटू सिंह, महेंद्र सिंह पुत्र छोटू सिंह, बलवंत सिंह पुत्र छोटू सिंह, निवासी ग्राम मोखंडी, तहसील समरल्डी, जगदीश पुत्र गौरी शंकर, जाति ब्राह्मण, दर्जियों का शौक, खांडा फसला, जोधपुर, राहुल पुत्र नरसिंह दास, जाति ब्राह्मण, निवासी दर्जियों का चौक, खांडा फसला, जोधपुर। और श्याम अपार्टमेंट रिकॉर्ड मेगा टाउनशिप के पॉलिटिक्स कॉलेज के सामने, गुजरात। ये है राहुल कुमार नरसिंह दास, ठीक है ना। और उमेश सिंह चपावत पुत्र भवानी सिंह, निवासी ग्राम जेठंत्री, तहसील समरल्डी। ये मतलब मामला दर्ज हुआ है, आप गौर से सुनना, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। 8 नंबर पर नेपाल सिंह पुत्र विक्रम सिंह, ग्राम सिणेर, तहसील सिवाना, नरपत सिंह पुत्र विशन सिंह, निवासी मोखंडी, अरविंद मेहता पुत्र पासमल मेहता, निवासी जसोल। और 12 में जय मंगल रेजिडेंसी, जीवन दान ब्रिज के पास, गिरधन सजानंद गुरुकुल के पीछे, अहमदाबाद, ठीक है ना। और कृष्ण कुमार चौधरी पुत्र रूडाराम चौधरी, निवासी दातीवास, बिनमा। और 12 में जैन पुत्र चंद्रमल, निवासी समरल्डी। इसमें ये हुआ है, इसका सा पेश हुआ था कोर्ट में, पहले उन्होंने थाने में रिपोर्ट दी होगी वगैरह, थाने से इसका सा गया, धारा 156 3 बराबर जुर्म अंतर्गत, धारा 420, 465, 467, 467, 468, 471, 120B IPC मान्यवर जी निवेदन परिवादी की ओर से निम्न प्रकार हैं कि
नंबर 1, एक परिवादी सीनियर सिटीजन है तथा अनपढ़ व गरीब किसान व्यक्ति हैं जिसके साथ षड्यंत्र रचकर आपस में मिलावट कर फर्जी कुटर रसीद दस्तावेज तैयार कर भूमि माफियाओं से मिलीभगत कर छल कपट कर नुकसानकारी कर हानि पहुंचाई गई। मुझे अपनी पुश्तैनी भूमि के हक व हिस्से से महरूम कर दिया गया। ये है कि मुझ परिवादी धन सिंह, गजे सिंह, महेंद्र सिंह, बलवंत सिंह, पिसान, छोटू सिंह ने एक फर्जी दस्तावेज तैयार की भूमि माफिया ने। छोटू सिंह ने एक राष्ट्रवाद अंतर्गत धारा 88.188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खसरा संख्या 90 रकबा 9107 बीघा एवं खसरा नंबर 89 रकबा 13 बिस्वा मौजा मोखंडी तहसील समलडी में खातेदारी घोषणा के लिए जरिए अधिवक्ता श्री उमेश सिंह जी संपावत व नेपाल सिंह जी श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी सिवाना में पेश किया गया तथा जो राजस्व वाद संख्या 18/2023 पर दर्ज होकर प्रतिवादी गण की तलबी हेतु नियत था। नंबर 2, ये कि वाद विचारण की अवधि के दौरान मुलजिमान धन सिंह, गजे सिंह, महेंद्र सिंह, बलवंत सिंह, पिसराम, छोटू सिंह ने जगदीश कुमार पुत्र गौरीशंकर व राहुल कुमार पुत्र नरसिंहदास जाति ब्राह्मण निवासी दर्जन चौक खांडापाटा जोधपुर अधिवक्ता उमेश सिंह चंपावत व नेपाल सिंह के साथ दूरबी संधि व मिलीभगत करते हुए बिना मेरी जानकारी में मेरी ओर से श्रीमान सहायक कलेक्टर उपखंड अधिकारी सिवाना में वाद विड्रॉ करने हेतु एक कूट रसीद प्रार्थना पत्र दिनांक 23/5/2023 को तैयार कर उस प्रार्थना पत्र पर मेरी फर्जी हस्ताक्षर कर कूट रसीद प्रार्थना पत्र में असली रूप से प्रयोग लेते हुए श्रीमान सहायक कलेक्टर सिवाना में पेश कर दिया। सुनना गौर से, जबकि मैं दिनांक 23/5/2023 को न्यायालय में हाजिर ही नहीं था। अब परिवादी कह रहा है मैं न्यायालय में हाजिर ही नहीं था। जो परिवादी हाजिरी नहीं है उसके नाम से कोर्ट में कुछ दस्तावेज पेश करते हैं, हाजिरी नहीं हुआ था तथा न ही मैंने ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पेश किया। वो पीड़ित कह रहा है मैंने कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया ही नहीं, तो उसके बदले कौन प्रार्थना पत्र पेश कर रहा था? पेश कर मेरी फर्जी हस्ताक्षर प्रार्थना पत्र असली रूप से प्रयोग लेते हुए श्रीमान सहायक कलेक्टर सिवाना में पेश कर दिया, जबकि दिनांक 23/5 न्यायालय में हाजिरी नहीं था तथा न ही मैंने ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पेश किया, न ही अपने अधिवक्ता को वाद विड्रॉ करने हेतु मैंने कोई सूचना दी। वो कह रहा है कि मैंने कोई वकील ही नहीं किया। यह है कि इसके अलावा उसी दिन उपरोक्त मुलजिमान द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अपनी माता श्रीमती पवन कंवर के नाम से भी दिनांक 23/5/2023 के वक्त वाद विड्रॉ करने हेतु पेश किया गया। यह है कि उसके बाद उसी दिन दिनांक 23/5/2023 को ही उक्त मुलजिमान द्वारा दो अन्य प्रार्थना पत्र वाद विड्रॉ करने हेतु पेश किए गए, जिस पर उस मुलजिमान द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर किए गए तथा मेरी तरफ से मेरे अधिवक्ता उमेश सिंह चंपावत, नेपाल सिंह ने मेरी फर्जी पहचान करवा दी गई, जबकि इसमें उससे पहले उसी दिन मेरा फर्जी हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र भी न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें स्पष्ट है कि यदि मैं उस दिन न्यायालय में उपस्थित होता तो मेरे हस्ताक्षर करवाने की जगह किसी अधिवक्ता की पहचान करवाने की आवश्यकता ही नहीं थी। नंबर 3, यह है कि इस प्रकार उपरोक्त मुलजिमानों द्वारा न्यायालय में फर्जी व कूट रसीद प्रार्थना पत्र पेश कर मेरे द्वारा पेश राजस्व वाद को न्यायालय में विड्रॉ करवा लिया, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा मेरे पक्ष में पारित
किया गया इसका आदेश भी हट गया। यह है कि दावा के विड्रॉ होकर इसका आदेश हटते ही उपयुक्त मुलजिमानों द्वारा आपस में मिली भगत कर अगले दिन दिनांक 24/5/2023 को मुझ परिवादी के हक की खातादारी जमीन को बेचान व भूमाफियाओं अरविंद मेहता पुत्र पार्समल मेहता, कृष्णा चौधरी पुत्र रूडाराम चौधरी, मनोज जैन पुत्र चंद्रमल को कर दिया। जिसमें साक्षी संख्या 4 पर साक्ष्य मूल दावे में प्रतिवादी संख्या 3/1 रहे नरपत सिंह पुत्र विशन सिंह द्वारा डाली गई। इस प्रकार उसकी भी इस मामले में पूरी मिलीभगत रही। नंबर 4 यह है कि उक्त मुलजिमान नरपत सिंह पैसे से सिवाना में ही अधिवक्ता हैं एवं काफी रसूखदार व्यक्ति हैं एवं उक्त संपूर्ण घटनाक्रम उसने ही अपने रसूखात का फायदा उठाकर अंजाम दिया गया। एवं इसमें पहले भी उक्त मुलजिम नरपत सिंह द्वारा सहायक कलेक्टर महोदय के यहाँ चल रहे दावे में प्रतिवादी संख्या 4/1 व 4/2 प्रताप सिंह एवं जब्बर सिंह की बिना अनुमति एवं जानकारी के उनकी तरफ से न्यायालय में अंडरटेकिंग ले ली गई थी और बाद में उन्हें उक्त दावे में अच्छा पैसा दिलाने का लालच देकर उनमें वकालतनामा देने का कहा था, जो उन्होंने नहीं दिया था एवं जिससे उनके मध्य काफी विवाद भी हुआ था। इस प्रकार उक्त संपूर्ण फर्जीवाड़ा एवं धोखाधड़ी का सूत्रधार नरपत सिंह पुत्र स विशन सिंह जी ही है। नंबर 5 ये है कि इस प्रकार मुलजिमान धन सिंह, गजय सिंह, महेंद्र सिंह, बलवंत सिंह, किसान छोटू सिंह एवं नरपत सिंह पुत्र विशन सिंह ने जगदीश कुमार पुत्र गौरी शंकर, रेल कुमार पुत्र नरसिंह दास एवं अधिवक्ता उमेश सिंह चंपावत व नेपाल सिंह ने आपस में सुनियोजित षड्यंत्र रचकर मुझे साहस्य नुकसान पहुंचाने की नीयत से मेरे फर्जी हस्ताक्षर से वाद विड्रॉ करने हेतु कूट रसीद प्रार्थना पत्र तैयार कर उसे असली रूप में प्रयोग लिया गया तथा मेरे साथ धोखाधड़ी सल कारित किया गया तथा मुझे धोखा देने के उद्देश्य से मेरे द्वारा किए गए दावा विड्रॉ कर इसका आदेश हटवा कर मेरे हक व हिस्से की भूमि को भूमाफियाओं को बेसान कर दिया। मुझे अपनी भूमि से महरूम कर दिया गया। उक्त ये जो लेटर मैंने आपको पढ़ा है ये बता देता हूं मैं आपको। ये लेटर मैंने पढ़ा है ये आपको बता देता हूं। जो एफआर की कॉपी है मेरे पास, ये जो लेटर पढ़ा है ये आपको बता देता हूं। अब मेरा 2nd नंबर लेटर, ठीक है ना। सेकंड नंबर लेटर रहा, ये आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। सारे फर्जी कार्रवाई उपरोक्त सभी मुलजिमानों की अपनी मिलीभगत से हुई है। नंबर 6 ये है कि संबंध में परिवादी द्वारा एक लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना सिवाना को दिनांक 23/6/2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय बाड़मेर को दिनांक 27/6/2023 को दी गई, परंतु पुलिस द्वारा उक्त अपराध को संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध होते हुए भी प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज की जा रही है एवं ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। परिवादी द्वारा पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। अंत इसका अंतर्गत धारा 156/3 पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त मुलजिमानों के विरोध मुकदमा अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 व 120B दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश प्रदान करावे अति दिनांक 14/7/2023 भवदीय नारायण सिंह, मोबाइल नंबर फलाना है, पुलिस थाना सिवाना, दिनांक 3/8/2023 वक्त 3:18 PM इस समय इसका प्रार्थी श्री नारायण सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत, उम्र 62 साल, पैसा खेती, निवासी मोखंडी, PS समलली द्वारा श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय सिवाना के समक्ष पेश
शुदा कायमी मुकदमा हेतु धारा 156 3 CRPC के तहत जरिए डाक थाना प्राप्त हुआ। मजमून इसका से मामला जुर्म धारा 420, 465, 467, 467, 468, 471, 120B 72 संख्या घटित होना पाया जाने पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान गंगाराम को किया गया। CTNS प्रविष्टि होने पर जारी FIR क्रमांक पुस्तक नीचे अंकित किए जाएंगे एवं पुस्तक जारी की गई। अब इस ढंग से मामला है, तो मामला चाहे कोई भी हो, किसी का भी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन मुलजिम है या नहीं है, परिवादी जाने और मुलजिम जाने, वो उनका काम जाने। मगर बात यह है कि जिस कभी भी किसी भी मामला दर्ज होता है तो उसका पुलिस प्रेस नोट जारी क्यों नहीं करती। रही बात, अगर ये मामले दर्ज होते हैं उसके बाद में 4-4, 5-5 साल तक पेंडिंग पड़े रहते हैं, पुलिस थाना में जांच के नाम पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो जांच के नाम अगर कोई मुकदमा पेंडिंग रखती है अगर पुलिस, तो वो अपनी मर्जी से नहीं रखती। पुलिस के ऊपर किसी का दबाव होता है, नेताओं का, MLA का, सरपंचों का, मंत्रियों का, तब ये मामले पेंडिंग पड़े रहते हैं। अगर पुलिस भी अगर प्रेस रिपोर्ट जारी नहीं करती है और मीडिया को नहीं देती है या अखबार की सुर्खियों के ऐसे मामले नहीं बढ़ते हैं, तो वहाँ पर पुलिस भी गलत है। तो जिस ढंग से अगर मेरे दिल में ये आया कि भाई ये मामला इस ढंग से आया, तो कई लोगों ने ये कहा कि ऐसा मामला चल रहा है और 2-2 साल हो गई और पुलिस जांच नहीं कर रही है, तो इसमें समरंडी पुलिस भी दोषी बराबर है। तो पुलिस का फर्ज क्या होता है, जो भी मामला होता है 2 महीना 4 महीना में आप निस्तारण कर लो। 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल, 7-7 साल मुकदमे पेंडिंग पड़े थानों के अंदर, तो ये तो विधायक पहले गुंडा राज ही है या नेताओं के दबाव से पुलिस उनके दबाव में काम कर रही है। अगर कोई गरीब आदमी है जिसके पास पैसे नहीं है या उसका बाहुबल नहीं है या मतलब धन बल नहीं है, तो उनका तो चालान हो जाएगा थानों के अंदर, वो जेल चले जाएंगे। अगर कोई बाहुबल या पैसे वाले हैं तो उनकी न्यूज़ अखबार में भी नहीं आएगी, मीडिया में भी नहीं आएगी और नहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। तो जिस ढंग से ये मामला 2023 से पुलिस थाना में पेंडिंग पड़ा है, तो समझिए ऐसे कितने मामले पुलिस थाना में पेंडिंग किसके दबाव में पड़े हैं। और जो थाना अधिकारी या उस FIR की रिपोर्ट की जो जांच नहीं करते हैं, उनके खिलाफ भी बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। और वैसे तो सिवाना में विधानसभा क्षेत्र में चाहे सिवाना पुलिस थाना हो, चाहे समरंडी पुलिस थाना हो, चाहे सिंदरी पुलिस थाना हो, चाहे मोकलचर चौकी हो, चाहे खंडप चौकी हो, चाहे पादरू चौकी हो, और भी कई चौकियां हैं, उसमें हकीकत में तो जो धरातल पे कोई गरीब पीड़ित परिवार है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जो पैसे वाले हैं, धनबल वाले हैं, जो पैसे देकर काम करवाते हैं, उनका तो काम हर पुलिस थाना में होता है। और उन धनबल वालों की तो सिफारिशें थाना में भी होती है, MLA के पास होती है, प्रधान के पास होती है, सांसद के पास होती है, मंत्री के पास होती है। मैंने सैकड़ों महिलाओं को न्याय सिवाना के अंदर कई सालों से आते हुए देखा है, मगर आज तो उनकी सुनवाई नहीं हुई। वो दर दर की ठोकरें खा रही है, पुलिस थाने की ठोकरें खा रही है, पुलिस चौकी की ठोकरें खा रही है। ठीक है, उनकी आवाज़ जनता नहीं बढ़ती है या उनकी आवाज़, पीड़ितों की आवाज़ पुलिस नहीं बनती है। मगर मैंने ये मेरी ज़िंदगी में क्या, मेरी 30, 40 साल, 50 साल की उम्र में मैंने ये हमेशा देखा है कि सिवाना क्षेत्र में सिर्फ धन बल और गुंडे, मवालियों और नेताओं का काम होता है।
और पुलिस उनका ही काम करती हैं, गरीब लोगों का काम नहीं करती हैं। पीड़ित महिलाएं 498, 376, छेड़छाड़ वगैरह मामलों में भटकती है थानों के अंदर, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है मित्रों। ठीक है, मैं आए दिन महिलाओं जब भी कोर्ट में या न्यायालय में मिलती है तो उनसे पूछता हूँ क्या हुआ तुम्हारे केस में, तो हमारे केस में कुछ नहीं हुआ है, हम साल से धक्का खा रही है, कोई कह रही है मैं 6 महीने से धक्का खा रही हूँ, कोई बोल रही है मैं भटक रही हूँ, कई बोल रही है मैं पुलिस थाने के भटक रही हूँ। कई बार तो पुलिस वाले उन महिलाओं बच्चों को 50 बार बुलाते हैं कि तुम्हारी जांच करनी है, तुम्हारा मौका देखना है, वो देखना है, मगर सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। सिवाना पुलिस थाना हो या समलडी हो या पादू हो या सिंदरी हो, सब फॉर्मेलिटी करते हैं। ठीक है, पीड़ित को न्याय नहीं मिलता। मगर इस ढंग से अगर ऐसे मामले आते हैं, किसी भी मामले में एफआईआर होती है तो उसकी प्रेस रिपोर्ट नहीं जारी करती अगर पुलिस थाने वाले, पुलिस के अधिकारी या पुलिस के उच्च अधिकारी, तो समझ लो कि पुलिस के अधिकारी भी उन मामलों में बराबर के दोषी हैं, या फिर उन हर अपराध में पुलिस वाले भी उस बराबर मिली भगत है और साठगांठ शामिल हैं, तभी तो उनके जो मामले हैं जो बाहर नहीं आते, मीडिया में नहीं आते, पत्रकारों तक नहीं आते। मैंने आज कई पत्रकारों से बात की, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा मामला मेरे पास आया है, मैं लाइव बढ़ाऊंगा, आम जनता तक पहुंचाऊंगा। मगर कुछ पत्रकार ये बोल रहे हैं सिवाना के कि रमेश भाई न्यूज़ हमारे पास भी आते हैं, सूचना हमारे पास भी